स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। नीमच से खबर है, जहां जिले में आजकल किसान काले सोने यानी कि अफीम की फसल की सुरक्षा के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं और यहां जिले में डोडे से अफीम निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ऐसे में किसानों को अफीम चोरी होने का डर सताने लगा है और इसके लिए किसान खेतों में वॉच टावर बना रहे हैं और सीसीटीवी की मदद से खेतों की रखवाली भी कर रहे हैं। बताते चले कि अफीम की खेती के लिए सरकार किसानों को लाइसेंस देती है और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए होने के चलते इसके चोरी होने का डर बढ़ जाता है। हम नीमच जिले के मुंडला गांव में मौजूद हैं और यहाँ किसानों ने कुछ इनोवेशन किया है, नया कुछ करने की कोशिश की है और एक ऐसी फसल है जिसको बचाने के लिए हालात इस तरह के हैं कि लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ रहे हैं और बंदूकों के साए में ये फसल पैदा की जा रही है। कौन सी फसल है, किस तरह की अरेंजमेंट कर रखे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ किसान हैं भवन सिंह चौहान। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये बताइए कि ये काय की फसल है, क्या है? ये सिर्फ नीमच मंदसौर जिले में ही पैदा होती है। ये अफीम है। इसकी मेडिसिन वगैरह बनती है और ये नारकोटिक्स के नियम कानून अनुसार पैदा की जाती है। आपने यहाँ कैमरा भी लगाया है, जालियां भी लगाई हैं, तमाम तरह के इंतजाम कर रखे हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से जैसे चोर उचक के रात को वगैरह, तो इसलिए हमने कैमरा लगवाया है और पक्षियों के लिए जाली लगी ऊपर और फसल को खड़े रखने के लिए हमने एक नेट लगाई अंदर, पहली बार लगाई है नेट। और इसको उत्पादन एक समय होता है इसका 120 दिन 25 दिन फसल पक के तैयार हो जाती है, तो हम इसको चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने से पहले हम यहाँ माता जी की स्थापना करते हैं। उसकी स्थापना के बाद पूजा पाठ करने के बाद हम उसी दिन चीरा लगाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो कैमरा लगाने का आइडिया क्यों आया और क्या कारण रहे जिसकी वजह से कैमरा लगाना पड़ा आपको? कैमरा तो इस हफ्ते क्या, कभी 24 घंटे खेत में रह नहीं सकते अपन, कभी नीमच गए, मंदसौर के आसपास गांव में चले जाते, तो अपने परिवार के सारे लोगों को एक लिंक देते हैं। कभी भी कोई भी अपने खोल के मोबाइल में देख सकता है कि खेत में क्या इस तरह की घटनाएं पूर्व में हुई क्या, चोरी चकारी की, जिसके हाँ, चलते जब सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है कि यार उसका डोड़ा तोड़ गया, यार उसके यहाँ वो पलान नुकसान कर गया, नील गाय अंदर घुस गई है, मतलब आसपास के इलाके में घटना देखने का आई पूर्व में, उनको देखने के बाद हमने ये खलासा। तो अभी किस तरह का रिजल्ट रहा इन चीजों का, इससे क्या बेनिफिट मिला आपको? इस बार हम निश्चित रहे, कहीं भी गए तो हमने मोबाइल खोला, देखा खेत में क्या हो रहा है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने काम दिन में चीरा लगाने में कितने मजदूर है, आसपास कौन घूम रहा है, इसके 50 मीटर आसपास क्लियर दिखता हमको। ठीक है। अच्छा, इस तमाम चीजों को लेकर कितना खर्च करना पड़ा आपको? खर्च तो फसल का अगर अनुमान निकालो तो इसमें 60-40 का रेशो बैठता है हमारा। 60% खर्चा करते हैं, 40% बेनिफिट मिलता टोटल फसल में ऑल ओवर में। ये थे भवन सिंह चौहान जो अफीम की खेती करते हैं किसान। इन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था कैमरा लगाने को लेकर किए गए इंतजामों के बारे में बताया ताकि इस खेती को जो कि चोरी चकारी से और जानवरों से बचाने के लिए जो अरेंजमेंट किए हैं, इन तमाम चीज़ों को बारीकी समझाया। विजित राव महाडिक, एनडीटीवी इंडिया, नीमच। इस समय हम नीमच जिले के लसूड़ी तवर गांव में खड़े हैं और यहाँ भी अफीम की खेती की जा रही है। अफीम की जो खेती है इन दिनों दो पद्धति से हो रही है, एक सीपीएस पद्धति से और एक जो प्राकृतिक पुरानी पद्धति है जिसमें चीरा लगाकर दूध निकाला जाता है और अफीम का कलेक्शन किया जाता है। इन जो अफीम के खेत हैं, इनके जो किसान हैं अफीम काश्तकार, उनको इन दिनों कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से पशु पक्षियों के साथ साथ अब उन्हें जो कई बार क्षेत्र में चोरी की वारदातें गत वर्षों में हुई हैं, तो इसको लेकर जो किसान है काफ़ी सतर्क है और अब वो इस तरह की सतर्कता बरत रहे हैं। किस तरह का इन्होंने इंतजाम कर रखा है वह किसान से ही जानेंगे। भैया पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, पदम सिंह तंवर नाम है और हमारे यहाँ पे इस खेत पे 2 अफीम लाइसेंस है। एक सीपीएस पद्धति वाला जो आप पीछे देख रहे हैं और एक चीरा पद्धति वाला। चीरा पद्धति में हमने इसे अफीम संग्रहित कर लिया है। हाँ। तब इसका डोडे तोड़ने की तैयारी है। हाँ। पर अब डोडे तोड़ के अगर अपन इससे तो हम फ्री हो जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। अब हमारा बच्चा सीपीएस का, तब सीपीएस की अफीम में हमारे को निगरानी तब तक रखनी है कि जब तक ये दल आके इसको डोडा की अफीम की फसल जब तक नहीं ले हम, तब तक हमको निगरानी रखनी है। और फिलहाल हम एक तो सबसे बड़ी समस्या तोतों की रहती है, इसको लेकर अपन ने नेट लगा रखी है ऊपर। दूसरा रहती है घोड़ा रोज की, जिसके लेकर हमने एक बाड़ लगा रखी है तार की। और फिर तीसरी समस्या आती है कि रात को जो अफीम चोर सक्रिय हो गए सभी दो, जैसे घटना सुनने में आ रही है, डोडा चोर बहुत सी जगह सक्रिय है, तो उनको लेकर भी अब हमारे को रात को गश्त लगाना, जैसे यहाँ पर आसपास पूरा अफीम के किसानी आ गए, तो हम सभी लोग मिलकर रात को गश्त लगाना रहता है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। और इससे पहले हम आचार संहिता लग गई अब तो, लेकिन आचार संहिता से पहले किसान लाइसेंसी बंदूकें लेकर उससे भी निगरानी कर रहे थे, लेकिन अब तो बंदूकें हमको जमा करवानी पड़ेगी।
तो फिर वो आगे रह के कुछ समस्या ही बनने वाली है फिर भी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो इसमें है, क्या सुरक्षा के लिए भी चौकीदारी वगैरह इस तरह के लोगों को हायर कर रखा है क्या? जी, गांव में जैसे अफीम किसान तो एक तो घर पे भी उसको अपने जो अफीम पड़ी रहती है उसकी निगरानी घर पे करना रहता है। दूसरा, अगर उसके पास अधिक व्यक्ति नहीं है, घर में सदस्य नहीं है, तो उसको अलग से हायर भी करने पड़ रहे हैं, 1-2 संख्या में उसको अलग से मजदूर रखने पड़ते हैं जो रात को अपने सर्वे को देखते हैं, पूरा रात भर का चौकीदारी करते हैं। कुल मिला के जो नीमच मंदसौर क्षेत्र है और ख़ासतौर से नीमच ज़िले में इन दिनों किसान सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ चौकीदारी के माध्यम से और तमाम इंतज़ाम इस तरह के कर रखे हैं जिससे कि अफीम सुरक्षित रह सके। विजित महाडिक, NDTV, नीमच।